आप जी सर 2-3 दिन पहले आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, और इंतहाई एक्सप्लोसिव सिचुएशन है, आपसे बेहतर कौन जानते हैं। और आपके बड़े, अगर सब पार्टीज़ में बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, इस्टेब्लिशमेंट में, मिलिट्री में, एजेंसीज़ में, पॉलिटिशियन से। खान साहब के बड़े आप करीब रहे हैं सर, जब वो 3-4 साल पावर में रहे हैं, बल्कि बहुत सारे मशवरे आपने उनको दिए बिज़नेस को बेहतर करने के लिए। आप किसी मुलाकात का कोई कुछ सबब, कोई रीज़न, कोई ज़रा थोड़ी सी बताएंगे सर कि हाउ वाज द मीटिंग सर? जी, ये मीटिंग मेरी जो हुई थी उसमें गौर एजाज साहब का टेलीफोन आया था आरिफ हबीब साहब को। आरिफ हबीब साहब ने मुझे फोन किया, मैंने उनको फोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, कराची और पंजाब के बिजनेसमैन इकट्ठे हो जी सर। और इकट्ठे हो के ये जो इस वक्त के हालात है उसके लिए कोई हम लायामल तय करें। तो मुझे आरिफ हबीब ने कहा क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहा हूं तो आप अपने घर पे लोगों को बुला ले। नाम भी उन्होंने ही मुझे भेजे, जितने जी नाम उन्होंने मुझे भेजे वो सारे लोग मैंने बुला लिए। कराची की मीटिंग शुरू हो गई, हमने गौर एजाज साहब को बता दिया। उन्होंने कहा मीटिंग में इस तरह की बातें करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने एक छोटा सा मुझे मैसेज भी कर दिया था कि आप लोगों को ये बता देना, ये मैसेज उनको सबको। मैंने मीटिंग शुरू की तो 12-13 लोग हम थे कराची से। मैंने उनको जो गौर साहब ने मैसेज दिया था वो दिखाया तो उन्होंने कहा देखें आप हमसे मीटिंग में ये बातें तो करवा रहे हैं, हम इकोनॉमी के हालात बुरे हैं ये तो कह सकते हैं और बहुत सारी बातें इकोनॉमी के हवाले से कह सकते हैं, बेरोजगारी के हवाले से हम कर सकते हैं। और उन्होंने सबने अपना एक प्रेस रिलीज बना दिया और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई ये जो मामला हैं ये बाद में लोग इंतकामी कार्रवाई की तरफ चले जाते हैं, तो हमें बहुत आगे जाना नहीं चाहिए। आपने मीटिंग बुलाई है, हम आ गए हैं, लेकिन हमारा व्यू पॉइंट है कि आप पहले लाहौर वालों से मीटिंग कर लें। उनका उनका क्या, उनसे क्या बातें आप सुनते हैं, तो ये सारी बातें सुनने के बाद ये प्रेस रिलीज ऑफिशियली अपडेट दी। वो प्रेस रिलीज जो हमने बनाया था वो हमने इनको भी भेज दिया। इसके बाद हम लोग मंगल को मीटिंग लाहौर थी, अब लाहौर में हम मीटिंग में पहुंच गए। मीटिंग में जब पहुंचे तो पहली जो हमारी कंडीशन थी कि जाहिर बात है कि ये मामला जो 9 मई का मामला हुआ है उसकी मजम्मत की जाए। तो 1 to all किसी ने भी मना नहीं किया, सबने कहा इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ये एक ऐसा स्याह दिन था जो भूला नहीं जाएगा और उसके लिए सबने इत्तेफाक से ये कह दिया कि अगर इसको हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे मुल्क के लिए। और ये भी साथ में हमने ऐड ऑन किया कि इसमें जो जो इन्वॉल्व है उनकी फाइंडिंग होनी चाहिए और उनको सजाएं मिलनी चाहिए। ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड बात ये हुई कि हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो ये बात हुई कि हम स्टेक होल्डर से मिले। तो मियां आमिर महमूद का ख्याल था कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिले और इसके बाद आपका आसिफ अली जरदारी साहब से मिले और आर्मी चीफ से मिले। तो वो बात भी, तो उस पे आरिफ हबीब साहब ने एड ऑन किया। आरिफ हबीब साहब ने कहा कि भाई जब हमको मुलाकात करनी है तो हमें सबसे मिलना चाहिए जी। तो हम, उन्होंने कहा उसके लिए हम इमरान खान से भी मिलेंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि ये मामला हम आज ही से शुरू करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर फर्दर बात करेंगे। तो गौर एजाज ने कहा मैं जरदारी साहब से मीटिंग कर लूंगा। मियां एहसान साहब ने कहा मैं अपना प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग कर लूंगा। तीसरी जिम्मेदारी आर्मी चीफ की उन्होंने मियां आमिर महमूद को दी। चौथा, इमरान खान के बारे में इन्होंने किसी को नहीं कहा कि आप कौन मिलेंगे। तो उसके बाद मैं मीटिंग से उठ गया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा मुझे इमरान खान के यहाँ जाना है क्योंकि इकोनॉमी के हवाले से शौकत तरीन साहब जूम पे एक मीटिंग वीकली करते हैं। तो उस दिन ये मीटिंग थी और मैं उस मीटिंग में चला गया। मैं लिसनर था, मैं पार्ट नहीं था मीटिंग का, लेकिन मैं सुन रहा था। तो ये सब बातें कर रहे थे कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये स्टेप्स लेंगे इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। तो मैंने उठते उठते सिर्फ एक बात की कि भाई इस वक्त मुल्क में आग लगी हुई है, स्टेप्स इस वक्त तो इसको ठंडा करने की जरूरत है। ये एक जुमला हुआ था। उसके बाद किसी ने आके कहा, वो इमरान खान साहब का वो एक्सरे वाला आ गया था, उनका एक्सरे करवाना था। तो मैं निकल के बाहर गया। बाहर मुझे रिपोर्टरों ने पूछा कि आप
मैसेज देके आए थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं कोई मैसेज देके नहीं आया था, मैं अपने तौर पे आया था और एज ए लिसनर आया था और इकोनॉमी पे जो बातचीत हो रही थी उसको सुनने में आया था और यही मेरा रोल था, इसके अलावा मेरा कोई रोल नहीं है। तो जाहिर बात है कि वो ये कह रहे होंगे, वो उनके जहन में नहीं आ रहा होगा ना कि आज ये आए हैं तो अचानक क्यों आए। मैं 5 महीने के बाद लाहौर पहुंचा था, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि जिन जिन से मुझे मिलना है मिलूं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, लेकिन कोई एस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं है जिससे मेरी मुलाकात हुई हो। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों से मुलाकातें की हैं और ये मुलाकातें हुई हैं और ये बातें हुई हैं। इसके अलावा मैं ये हक़ुल्लाह कहता हूँ कि कोई बात नहीं है।